बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लोधरा के ब्यूटी पार्लर में दुल्हन बनते हुए बेदर्दी से सिद्रा को कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का जो मुलजिम है वो अब होश में आ चुका है। होश में आते ही मुलजिम ने क्या पूछा, क्या बात की है और अब इसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्या इसको सीसीडी के हवाले किया जाएगा और इस सारे केस के अंदर मुलजिम मुदस्सिर का जो वालिद है वो भी इस वक्त बुरा फंस चुका है। वो क्या सारा मामला है वो भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मुदस्सिर के वालिद भी इस वक्त सामने आ चुके हैं। मुदस्सिर के वालिद ने एक तरफ तो अपनी गिरफ्तारी पुलिस को दे दी, लेकिन गिरफ्तारी देने से पहले उन्होंने भी एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया जो कि सोशल मीडिया पे जारी किया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया बयान में सिद्रा के हवाले से क्या बात की, क्या वो भी इस कत्ल में मुलव्विस हैं, क्या इस पूरे घर की ये प्लानिंग थी, वो क्या बताते हैं वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। सिद्रा का होने वाला दुल्हा जो कि बारात के लिए तैयार था और बारात शादी हॉल की तरफ चल निकली थी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सिद्रा को पार्लर के अंदर ही कत्ल कर दिया गया है तो ये फौरी तौर पे वापस उस कमरे में जाते हैं और जाकर पूरे कमरे का तहस नहस कर देते हैं। यानी कि जो एक मुसहरी की डेकोरेशन की गई थी वो सारे की सारी तोड़ दी जाती है। इस हवाले से होने वाले दुल्हा के जो वालिद हैं वो क्या बताते हैं कि जब से ये रिश्ता तय हुआ था क्या उनके इल्म में कोई ऐसा मामला आया था, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। सिद्रा के कत्ल के बाद ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, यानी कि बहुत से ऐसे ब्यूटी पार्लर्स हैं जहां पे गार्ड्स वगैरह बाहर नहीं बिठाए जाते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, और अब इस हवाले से क्या इंतजामात करने की जरूरत है, लोगों का क्या मुतालबा है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। शेख मुदस्सिर नामी लड़का जो कि सिद्रा का कजन बताया जाता है, यानी कि फुफ्फो का बेटा, ये उस वक्त सिद्रा को कत्ल करता है जबकि वो ब्यूटी पार्लर में दुल्हन बने बैठी होती है और बस आखिरी मराहल में उसकी तैयारी चल रही होती है, यानी कि जो दुल्हन का दुपट्टा वगैरह सेट किया जाता है और उसके बाद उसने शादी हॉल की तरफ चले जाना था जहां पे उसकी पहले निकाह की तकरीब होनी थी और फिर उसकी रुखसती की जानी थी। शेख मुदस्सिर पार्लर में दाखिल होता है और वहां पर सिद्रा को ना सिर्फ ये कत्ल करता है बल्कि अपने आप को भी मजरूब करता है, और जब इन दोनों को 1122 वाले आके चेक करते हैं तो सिद्रा के जान बहक होने का बताते हैं। मुदस्सिर को चूंकि सांसें आ रही होती हैं लिहाजा इसे फौरी तौर पर बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। पहले तो यही बताया जाता रहा कि इसकी जो सूरत हाल है वो काफी तशवीशनाक है, लेकिन तकरीबन 48 घंटों के बाद ये मुलजिम होश में आ चुका है। होश में आने के बाद इसका पहला सवाल यही था कि सिद्रा अब कैसी है। इसके सवाल के जवाब में इसको बताया गया कि सिद्रा की मौत वाक़या हो चुकी है, और जैसे ही इसको पता चलता है कि सिद्रा की मौत वाक़या हो गई है तो इसे अब अपनी मौत नजर आने लगी है, क्योंकि मुदस्सिर को पता है कि अब चूंकि ये बच तो गया है लेकिन इसके खिलाफ चूंकि 302 का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, क्योंकि इसके इस अमल की वजह से जो इसने ब्यूटी सैलून के अंदर जाके किया है उससे लोधरा के इलाके में काफी खौफो हरास फैला हुआ है और वहां के लोग भी अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जितने भी वहां पे ब्यूटी पार्लर्स हैं वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रखे जाएं ताकि चेकिंग के बगैर किसी को अंदर ना दाखिल होने दिया जाए, और अगर इस ब्यूटी पार्लर के बाहर भी कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता तो शायद मुदस्सिर भी ये सब कुछ ना कर पाता जो कि उसने अंदर जाके किया है। मुलजिम मुदस्सिर के हवाले से सिटी पुलिस लोधरा ने इब्तदाई कार्रवाई करते हुए इसके पैरों में फिलहाल जंजीरें डाल दी हैं, क्योंकि जैसे ही इसे होश आया और पहले ये आईसीयू में था जहां के इसको काफी क्रिटिकल सूरत हाल में रखा गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये भी जांबर ना हो सके, लेकिन अब जैसे ही इसको होश आई और डॉक्टर्स का ये बताना है कि अब ये बेहतर है और इसे वेंटिलेटर से उतारा गया, अब ये सांस भी खुद ले सकता है, तो पुलिस ने इसके पैरों में जंजीरें डाली ताकि ये हॉस्पिटल से फरार ना हो सके। इसके जो वालिद हैं जैसे ही उनको पता चलता है कि बेटे को होश आ गया और अब कानूनी कार्रवाई बेटे के हवाले से होगी तो फौरी तौर पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का ऐलान किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी देने से पहले एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया है जिसमें जो मुदस्सिर के वालिद हैं वो तो कहते हैं कि मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे इल्म में ही नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त सिद्रा के वालिद सामने आ चुके हैं जो कि अब ये कह रहे हैं कि सिद्रा के कत्ल में ना सिर्फ मुदस्सिर बल्कि उसके वालिद भी इसमें मुलव्विस हैं। उनका इस हवाले से क्या कहना है कि जब वो ब्यूटी पार्लर में पहुंचे जो कि उनके 5 मिनट के डिस्टेंस पे था
तो उन्होंने वहां पे क्या देखा। मुझे कहने लगा, मैं फूलों वाली जगह खड़ा, मैंने फोन किया ना, आ जाओ ये फूल लेने, इस्तकबाल करना, क्या क्या लेना फूल, बरातियों के लिए लेने। मेरी बेटी छोटी बच्ची ने कहा था मेरे लिए गजरे लेके वहां पहुंचना। कहने लगा तू यहीं खड़ फूलों के वाले के पास, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या पता ये पीछे से वारदात करेगा मेरी बच्ची के ऊपर। मेरी बच्ची तैयार, सिर्फ चंद लम्हों का फासला रह गया, चंद मिनट की बात रह गई, मेरी बच्ची तैयार हो जाती, बारात भी तैयार, खाना भी तैयार, मेरी बिरादरी के सब तैयार, निकलने के लिए तैयार, पहुंचने के लिए तैयार हो रहे थे सब। मैं उधर से गुजरा, मैंने कहा बच्ची को देखता चलो, मैंने कहा औरतों में शायद मुझे ना जाने दे, मैं वहां से गुजर के आके फूलों वाले के पास चला गया। बच्ची ने अपने साथ भाई है, वो उसको भी फोन कराया, चाचू मुझे लेने के लिए अभी 10 मिनट की बात है, मुझे आ जाओ लेने के लिए, मैं तैयार हो जाऊंगी, 6 बजे मुझे आप लेने आ जाना हाल के लिए। मेरे भाई ने फोन किया कि तू किधर है, मैंने कहा मैं फूलों वाला के पास गया कि तू फूलों के पास, तेरी बच्ची को मार दिया गया पार्लर के अंदर ही। मैं उसी वक्त पहुंचा हूँ, उसका वालिद मुझसे पहले खड़ा, कातिल का। मेरा थोड़ा सा 5 मिनट का सफर है जी, इसके वालिद का पहुंचने का 10 मिनट का सफर है जी। कुर्सी पे बैठी का गला पीछे से पकड़ के उसको ऐसे करते, छुरी चलाई, उसको सीने पे वार करे उसके, मेरी बच्ची के वैसे कुर्सी दुल्हन बड़ी बैठी साथ रही है, जितनी भी फंक्शन हो साथ ही रही है, बाप बेटा साथ ही रहे, इसके भाई भी साथ रहे, हर काम कराते रहे, मैं पैसे देते रहे, जो चीज मंगाते रहे ला के मुझे देते रहे, तैयारी कराते रहे, मुझे मालूम तक नहीं होने दिए, भनक तक नहीं लगने दिए कि हम काम करेंगे। अगर लग जाती तो मैं बेटी की हिफाजत करता। तक मैंने ला के दिए, बेटी में एक डब्बा ला के दिया, थोड़े से डब्बे में ये चाहिए बस, ये मैंने कहा बेटी वहां जाकर कुछ ना मिले तो उसके डब्बे भी लेना आप जी। तो सिद्रा के वालिद ने एक बहुत ही अहम बात की है अपने इंटरव्यू में। उनका कहना है कि जब वो ब्यूटी पार्लर पहुंचे, उनको टेलीफोन किया गया कि उनकी बेटी सिद्रा को ब्यूटी पार्लर के अंदर ही कत्ल कर दिया गया है। तो वहां पर मुदस्सिर तो गिरा हुआ था, यानी कि उसने अपने आप को मजरूब किया हुआ था, लेकिन मुदस्सिर का वालिद वहां पे मौजूद था, जो कि अगर घर से भी वहां पे पहुंचता तो उसे मेरे से ज्यादा टाइम लगना था, यानी कि मैं 5 मिनट के डिस्टेंस पे था और उसने घर से आना था। लेकिन मुदस्सिर के वालिद पहले वहां कैसे पहुंचे और पार्लर के अंदर वो क्या कर रहे थे, ये कहते हैं कि वहां पे इन्होंने उनको थप्पड़ भी लगाए हैं और उनको कहा है कि वो और उनका बेटा दोनों ही इस कत्ल में मुलविस हैं। चूंकि ये जो FIR दर्ज की गई है ये अब आ चुकी है, इस FIR का जो मतन है उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की गई है। एक तरफ तो ये सब लोग कह रहे हैं कि कोई रिश्ते की बात नहीं थी, कभी रिश्ता मांगा ही नहीं। सिद्रा की वालदा और सिद्रा के वालिद अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में मीडिया को यही बता रहे हैं, लेकिन ये जो FIR दर्ज करवाई गई है ये सिद्रा के वालिद की तरफ से करवाई गई है। वो मुद्दई मुकदमा है, उन्होंने इसमें मेंशन करवाया है कि मेरी बेटी का रिश्ता ना देने पर, यानी कि हमसे रिश्ता मांगा गया और फिर हमने रिश्ते से इनकार किया, तो मेरी बहन के बेटे मुदस्सिर ने अपने वालिद के इमा पे, यानी कि अपने वालिद के उकसाने पे मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। और इस FIR में जो कि ज़ेरे दफा 302 के तहत दर्ज की गई है, इसमें बाकायदा जो मुदस्सिर के वालिद हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। शेख महबूब इनका नाम है कि ये वहां पार्लर पे पहले कैसे पहुंचे और क्या इनको पता था या ये वहां थोड़े फासले पे थे और मुदस्सिर ने इनको बता रखा था कि वो ये सब कुछ करने जा रहा है। जो पार्लर के अंदर की फुटेजेस हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि शेख महबूब यानी कि ये वहां पे मौजूद हैं जब वहां पे पुलिस पहुंची थी। तो इस हवाले से अब जो ये शेख महबूब हैं यानी कि मुदस्सिर के वालिद, मुदस्सिर इस केस में मरकजी मुलजिम है, लेकिन इसके जो वालिद हैं वो भी अब इसमें बुरे फंस चुके हैं और इनको भी इस मामले में जिस तरह से नॉमिनेट किया गया और फिर ब्यूटी पार्लर के अंदर ये भी जायब कुआ से शायद थोड़ी से ही फासले पे थे, फौरी तौर पे ये पहुंच गए थे, तो लिहाजा इनके लिए भी अब कोई इतना आसान नहीं है इस केस में से निकलना। कोई ना कोई सजा इनको भी इस हवाले से लाजमी होगी। और इसके साथ साथ 2 इसमें नामालूम अफराद को मेंशन किया गया है। अब ये जो फैमिली है वो जो 2 नामालूम अफराद हैं उसमें ये अपनी बहन यानी कि जो मुदस्सिर की वालदा है उनको नॉमिनेट करना चाहते हैं कि उनका बड़ा अमल दखल है कि ये घर के सारे ही लोग मिले हुए थे। अब इनकी तरफ से ये बताना है कि हमारे साथ काम वगैरह करवाते रहे हैं, लेकिन अंदर से इन्होंने प्लान किया हुआ था कि बारात वाले दिन इन्होंने ये सब कुछ करना है। मुदस्सिर के वालिद ने एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया जब वो थाने जा रहे थे। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूँ, केस का सामना करूंगा।
اوپر میرا اللہ ہے، نیچے آپ عوام ہیں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میرا اس پورے واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ سدرا بہت پیاری بچی تھی، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں آج تک اس واقعے کو بلا نہیں سکتا، اٹھ کے آنسو روتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو یہ مدثر کے والد ہیں شیخ محبوب، انہوں نے بھی گرفتاری تو دے دی ہے، لیکن ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس پورے معاملے سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ دوسری طرف سدرا کے والد ایسے نکتے اٹھا رہے ہیں کہ جیسے یہ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں، کیونکہ جائے وقوع کے قریب ہی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں موجود تھے۔ ان کا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ یہ جائے وقوع کے قریب ہی تھے، جو کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس پولر کے اندر پہنچ چکے تھے۔ سدرا کے والد کا بار بار یہی مطالبہ ہے کہ فوری ان کو انصاف دیا جائے، یعنی کہ یہ جو کیس ہے یہ CCD کے حوالے کیا جائے۔ اب جیسے ہی مدثر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جانا ہے تو پولیس نے اسے فوری طور پہ حراست میں لے لینا ہے، اب اسے CCD کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ کیس کس طرف جاتا ہے، کیونکہ جس طرح کا گھنونا فعل مدثر نے کیا ہے، جتنا اس نے خوف و ہراس پھیلایا لودھرا کے علاقہ میں جہاں پہ یہ ساری واردات کی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس CCD کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن ابھی فی الحال چونکہ ملزم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، جس کی وجہ سے ابھی کوئی اس حوالے سے چیز فی الحال سامنے نہیں آ رہی، لیکن سٹی تھانہ پولیس ہے لودھرا وہ وہاں پہ موجود ہے، پولیس کے لوگ موجود ہیں اور جو کہ اسی ویٹ میں ہے کہ ملزم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جائے تو اسے فوری طور پر حراست میں لیا جائے گا۔ سدرا کے پھپھا اور مدثر کے والد شیخ محبوب، انہوں نے جیسے گرفتاری دی ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شیخ محبوب بتاتے ہیں کہ انہیں اس حوالے سے ان کے بیٹے نے بھنک بھی نہیں پڑنے دی ہے۔ شیخ محبوب انہوں نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ ہم نے ایک نہیں کئی دفعہ رشتہ مانگا ہے اور میرا بیٹا سدرا کو پسند کرتا تھا اور اس نے کئی دفعہ اپنی ماں کو مجبور کیا کہ وہ جا کے اپنے بھائی سے یعنی کہ سدرا کے والد سے رشتے کی بات کرے، جس پہ کہ ان کی بیوی جاتی رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ والدین تھے، ان کو نہیں مناسب لگا، انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کسی اور جگہ پہ رشتہ طے کر دیا۔ رشتہ طے کرنے کے بعد شیخ محبوب کا کہنا ہے کہ مدثر نے کبھی بھی کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہیں کی تھی کہ وہ سدرا کو یا اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا اگر سدرا کی شادی کسی اور جگہ پہ طے ہوتی ہے۔ تو وہ تو فی الحال جو بیانات وغیرہ دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا موبائل نمبر وغیرہ بھی چیک کر لیا جائے کہ میں اپنے بیٹے سے رابطے میں نہیں تھا، ان کا کال ریکارڈ ڈیٹا بھی چیک کیا جائے گا اور مدثر کا جو موبائل ہے اس کا بھی CDR حاصل کیا گیا ہے کہ وہ کس کس سے رابطے میں تھا۔ اب جو مدثر ہے یہ جیسے ہی ہوش میں آتا ہے اور جو ابتدائی پوچھ گچھ اس سے پولیس نے کی ہے، کیونکہ یہ اب مکمل ہوش میں آ چکا ہے، پہلے تو جب یہ ہوش میں آتا ہے سدرا کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ اس کی تو موت واقعہ ہو چکی ہے، تم نے اس کا گلا کاٹ دیا تھا اور اس کی موقع پہ موت واقعہ ہو گئی تھی۔ یہ روتا ہے اور بار بار وہاں پہ لیٹا ہوا کلمے پڑھ رہا ہے کیونکہ اب اس کو اپنی موت بھی نظر آ رہی ہے۔ اور جب پولیس نے اسے پوچھا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ سدرا کے ساتھ کیوں کیا، تو اس کا جو ابتدائی طور پہ پولیس کو بتانا ہے کہ منگنی کے باوجود بھی سدرا میرے ساتھ رابطے میں تھی۔ اب وہ کس طرح رابطے میں تھی، ٹیلیفونکلی رابطے میں تھی، وہ تمام چیزیں اس کے کال ریکارڈ ڈیٹا سے بھی چیک کی جائیں گی۔ بظاہر ملزم جو ہے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کوئی ایسے ایلیگیشن لگا رہا ہے یا ان میں کوئی حقیقت ہے نہیں ہے، یہ اس کا CDR نکلوایا جائے گا، اس میں تمام چیزیں چیک کی جائیں گی، کیونکہ سدرا کے والد کا یہی بتانا ہے کہ سدرا نے آخری جو فون کیا ہے بجے کے قریب وہ اس نے اپنے کزن کو کیا ہے، اپنے چچا زاد کو، کہ 6 بجے تک وہ ریڈی ہو جائے گی اور پھر اسے یہاں سے پک کیا جائے اور شادی حال چھوڑ دیا جائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی نے اور کسی بھی جگہ پہ اس روز کال نہیں کی ہے۔ دوسری طرف ملزم اب ہوش میں آ گیا ہے اور وہ اس طرح کے الزامات لگا رہا ہے یا اس میں کیا حقیقت ہے، اس کا CDR بھی اب حاصل کیا گیا ہے، جس میں یہ تمام چیزیں چیک کی جائیں گی کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تو ملزم کا جو ابتدائی بیان سامنے آیا اس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور جب سدرا کی منگنی ہو گئی تھی تقریباً 8-9 ماہ پہلے تو اس کے باوجود بھی وہ مدثر سے رابطے میں تھی۔ اب وہ تھی یا نہیں یہ تمام چیزیں پولیس اس پہ انویسٹیگیشن بھی کرے گی، اور ایک مثال ہے کہ اگر وہ رابطے میں تھی بھی فور ایگزامپل تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ شخص اسے اتنے گھنونے طریقے سے مرڈر کرتا، یعنی پولر کے اندر گھس کے اسے ذبح کر دیتا۔ تو جو اس کی سزا ہے وہ تو اس کو ملے گی۔ اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی اب بری طرح پھنس چکے ہیں، کیونکہ جس دن سے سدرا کا مرڈر ہوا ہے
इनके तमाम घर वाले उस इलाके यानी राजापुर का जो गांव है वहां से गायब हैं और किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल हो गए हैं। भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर का ये बताना है कि मुदस्सिर ने अपने दोनों बाजुओं के शरियानों को छुरी से कट लगाए हैं, गर्दन की शहरक को कट लगाया है, यानी कि जो उसने अपने आप को जख्मी किया था, लेकिन जो उसने अपनी बाजुओं की वेन्स काटी थी वो इस तरह नहीं कटी थी, उनकी जब सर्जरी की गई है तो वो रिपेयर हो गई हैं। इसी तरह जो उसने अपनी शहरक पे कट लगाया था उसकी भी सर्जरी हुई है और उसे रिपेयर कर दिया गया है। इससे ये नजर आता है कि जितनी ताकत से इसने सिद्रा को कत्ल किया है उस ताकत से इसने अपना गला नहीं काटा, क्योंकि अपने आप को तकलीफ देते हुए इसे बहुत ज्यादा शायद तकलीफ हो रही होगी, लिहाजा सिद्रा की तो इसने गर्दन ही ऑलमोस्ट अलहदा कर दी थी, लेकिन अपने इसने इस हिसाब से कट लगाए हैं कि वो कट जो हैं वो जैसे उनकी सर्जरी हुई है, रिपेयर हुए हैं, तो वो काफी बेहतर हो चुके हैं और इसे बहुत जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ये कहना है विक्टोरिया बहावलपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर का। मुदस्सिर का अपने इब्तदाई बयान में ये भी बताना है कि उसने ये कदम इसलिए उठाया है कि सिद्रा ने उससे शादी का वादा किया था और मंगनी के बाद भी वो मुदस्सिर से चूंकि राब्ते में थी तो लिहाजा उसने उसे धोखा दिया और इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। अब ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये इसकी जो CDR है पुलिस का कहना है कि वो तमाम चीजें चेक करके ये चेक की जाएंगी कि क्या वो लड़की से राब्ते में थी या नहीं, इसलिए क्योंकि सिद्रा के घर वाले तो डे 1 से कह रहे हैं कि वो लड़की राब्ते में नहीं थी, और जहां तक रिश्ते का मामला था वो सामने आके ये फैमिली जरूर कह रही है कि सिद्रा के रिश्ते की कभी बात नहीं हुई, लेकिन FIR में इन्होंने ये मेंशन करवाया है, इसी चीज को बेस बनाया है कि रिश्ते की वजह से ही हमारा आपस में तनाजा हुआ और हमने रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये जो लड़का ये आवारा और निकम्मा था और हम अपनी बेटी का मुस्तकबिल खराब नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने उसकी शादी किसी और जगह पे तय कर दी थी। और इस तैश में आकर, हसद में आके इन्होंने हमारी बेटी को ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके उस वक्त कत्ल कर दिया जबकि उसकी बारात में 1 घंटा बाकी था। इस हवाले से सिद्रा के होने वाले जो ससुराली थे वो भी अब सामने आ चुके हैं, यानी वो दुल्हा जिसने बनना था, होने वाला जो दुल्हा था वो तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके वालिद और उसके भाई वगैरह सामने आए हैं। उनका ये कहना है कि मुदस्सिर जो कि मुल्जम है उसकी सजा या जजा के बारे में हमारा कोई किसी तरह का मुतालबा नहीं है, लड़की हमारे घर आ जाती तो पता नहीं क्या होता। जब बारात निकलने वाली थी और हम मुकम्मल तैयार थे निकलने के लिए, दूल्हे ने शेरवानी पहन रखी थी और उसे फिर पता चला कि दुल्हन को ब्यूटी पार्लर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। उनके जो दूल्हे के भाई हैं वो बाकायदा तस्दीक करने के लिए ब्यूटी पार्लर पहुंचे, फिर उन्होंने अपनी फैमिली को आगाह किया टेलीफोन पे कि वाकई ही कि वही दुल्हन कत्ल हो गई है जिसके साथ उनके भाई की शादी थी। और जब उनके भाई दूल्हे को ये पता चलता है उनकी होने वाली दुल्हन को कत्ल कर दिया गया है ब्यूटी सैलून के अंदर, तो इनके जो वालिद हैं वो बताते हैं कि मेरे बेटे को इतना तैश आया कि वो उस कमरे में गया जो कि डेकोरेटेड था, जिसमें मसहरी सजाई गई थी, और थोड़ी ही देर बाद दुल्हन की रुखसती करके उस कमरे में लाया जाना था, तो वो सारा कमरा दूल्हे ने तहस नहस कर दिया, यानी कि उसकी सारी मसहरी वगैरह तोड़ दी। वो काफी ज्यादा इस बात पे रंज में था, दुख में था कि ये सब कुछ क्या हुआ है। उनका कहना है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, जो मर्डर हुआ है मुलजिम और जो मुद्दई पार्टी है ये उनका मामला है, आपस में रिश्तेदार हैं, उनको बेहतर पता है कि उन्होंने क्या करना है। खड़े ते खड़े रह गए, सानू कोई गल समझ ही नहीं आई, ना अगे जावा या पीछे जाइए, असि उत्थे ते उत्थे खड़े रह गए कि होया की है। इस वेले तोड़ता जाके चलो वेखोगे वो सामने नजर जुआ, इधर कोई भी वो कोई नहीं, असी मुलजिम जिंदा है, इंसाफ अल्लाह ताला देगा या हुकूमत देगी उन्होंने, उस गरीब नू मिले। साडा तो कुछ भी नहीं होया, देखो तो ते साडे तो दुख यही है कि भाई साडी होने वाली सी, साडे कोल आ जांदी ते फिर पता नहीं की होना सी साडे नाल। मैं भी आज ही कल उठ के शामी आया सी। सिद्रा के होने वाले ससुर ये कह रहे हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो हमारे घर आ जाती तो पता नहीं फिर हमारे साथ क्या होना था, हमारे बेटे को भी कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता था। सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर भी लोधरा के अंदर सवालात उठाए जा रहे हैं। लोगों का मुतालबा है ब्यूटी पार्लर्स के बाहर सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, एटलीस्ट कोई गार्ड वगैरह गन समेत वहां अरेंज किया जाए कि कोई भी किसी ब्यूटी पार्लर के अंदर इस तरह दाखिल ना हो सके अगर कोई इस तरह की वारदात का जहन रखता भी हो।
क्योंकि ये जो ब्यूटी पार्लर है इसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। थाना सिटी पुलिस लोधरा का कहना है कि मुदस्सिर के बयानात के बाद उसका हम CDR चेक करवा रहे हैं। वकुआ के वक्त वो किस किस से राब्ते में था, किस किस ने उसको कॉल की। चूंकि मुलजिम ने कत्ल किया है तो ज़ेरे दफा 302 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वही कार्रवाई इसके खिलाफ होगी जो कि एक कत्ल के मुलजिम के खिलाफ होती है। तो इस वक्त ये मुदस्सिर और उसके वालिद इस केस के अंदर बुरे फंस चुके हैं। मुदस्सिर तो चूंकि उसकी CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं, जो ब्यूटी पार्लर के अंदर की CCTV हैं वो पुलिस के पास हैं, जहां पे बकायदा वो मर्डर करता हुआ देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ जो इसके वालिद हैं वो भी मौके पे मौजूद थे, यानी पार्लर के अंदर मौजूद थे, जो कि सिद्रा के वालिद बता रहे हैं कि उन्होंने वहां पे इनको थप्पड़ भी लगाए हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या ये अपने बेटे के साथ मिले हुए हैं। वालदा है, हो सकता है उनको भी तफ्तीश में शामिल करवाया जाए, क्योंकि सिद्रा के घर वालों का ये कहना है कि मुदस्सिर की वालदा भी इस पूरी वारदात में मुलविस है। मुदस्सिर की इस घिनौनी हरकत की वजह से 2 खानदान इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं। एक तरफ सिद्रा का खानदान अपनी जवान बेटी को दुल्हन बनी हुई, जो कि कुछ ही देर बाद उसकी रुखसती होने वाली थी और वो मुकम्मल तैयारी कर चुके थे, उनका घर, उनका शिराजा बिखर गया। और इसी तरह दूसरी तरफ मुदस्सिर की इस घटिया हरकत की वजह से इसके घर वाले अब पूरी जिंदगी ये अजाब झेलेंगे। हो सकता है उसे CCTV के हवाले कर दिया जाए और बहुत जल्द ये अपने अंजाम को पहुंच जाए। इसीलिए अब वो हॉस्पिटल में पड़ा रो रहा है, उसके आंसू खत्म नहीं हो रहे और कलमा शरीफ पढ़ रहा है। उस वजह भी यही है कि अब उसको अपनी मौत बहुत करीब नजर आ रही है। तो जिस तरह का उसने काम किया है वैसी उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन अब उसके जो वालिद हैं वो भी इस मामले में बुरे फंस चुके हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं चल के आगे उन्हें भी इस मामले में सजा जरूर हो इस केस के अंदर। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।